तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार दुनिया के सबसे विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर आधारित विशेष न्यूमेरिकल। ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बंदरगाह हो जाए या फिर कोई इंटरनेशनल मुद्दा हो जाए। पूछता है किन देशों के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पिछले एग्जामों में देखे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अच्छा, पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है ना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपडेटेड, बिल्कुल अपडेटेड डाल रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है करंट अफेयर का। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ओमान का वह कौन सा बंदरगाह है जहां हाल ही में ईंधन भंडारण टैंकों पर ड्रोन हमला हुआ है। तो ईरान का दुक्कम बंदरगाह है जिस पर ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन का वह मुख्य बंदरगाह कौन सा है जिसके नियंत्रण को लेकर रूस के साथ भीषण विवाद जारी और जहां से वैश्विक अनाज आपूर्ति होती है। ओडिशा बंदरगाह। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता है। ईरान। 4 नंबर देखिए, चागोस द्वीप समूह विवाद के केंद्र में स्थित डिएगो गार्सिया किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक नौसैनिक बेस है। किसका है? अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है और अब अरब सागर के पास किस रणनीतिक बिंदु पर है। तो राइट आंसर हो जाता है बलूचिस्तान। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मार्च 2026 में हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण किस महत्वपूर्ण जलमार्ग से जुड़े बंदरगाहों का व्यापार 45% तक गिर चुका है। लाल सागर या स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और जेटी, इसका मतलब क्या होता है छोटा बंदरगाह, का निर्माण पूरा किया है। मॉरिशस। इसके बाद देखिए, पोर्ट सुडान को लेकर किन दो पक्षों के बीच नियंत्रण का खूनी संघर्ष चल रहा है जो लाल सागर के किनारे स्थित है। सुडानी सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्रीलंका का वह कौन सा बंदरगाह है जो चीन को 99 साल की लीज पर दिए जाने के कारण भारत और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। हम्बनटोटा बंदरगाह। पूछ सकता है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश का है? श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मार्च 2026 में साइबर हमले के कारण ब्रिटेन का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कुछ समय के लिए ठप हो गया था? फेलिक्सटो बंदरगाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप यूके, अमेरिका और मॉरिशस से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है, मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार यूके और मॉरिशस के बीच किस द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर कूटनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई है। तो कौन सा द्वीप समूह है? चागोस द्वीप समूह। क्वेश्चन 2 देखिए, अमेरिका के हिंद महासागर में स्थित अपने किस महत्वपूर्ण सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? डिएगो गार्सिया। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित है उनका ये द्वीप, ठीक है, इसके लिए इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया। इसके बाद देखिए, तीसरा कह रहा है कि लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका और यूके द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। देखिए, लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है अमेरिका और यूके द्वारा, काफी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, मॉरिशस के किस द्वीप पर भारत द्वारा विकसित की गई नई हवाई पट्टी और बंदरगाहों का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? अगालेगा द्वीप। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस का द्वीप है अगालेगा द्वीप, जिस पर भारत द्वारा नई पट्टी बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमेरिका और चीन के बीच विवाद का मुख्य केंद्र ताइवान जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मार्च 2026 में कौन सा नया कानून प्रस्तावित किया है? ताइवान सिक्योरिटी एक्ट 2026। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फोकलैंड द्वीप विवाद में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मध्यस्थता पेश की है? यूएन। देखिए, फोकलैंड द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका ने मार्च 2026 में ईरान के किस रणनीतिक मार्ग की नाकेबंदी के खिलाफ अपनी नौसेना को
तैनात किया है? हारमूज जलडमरू मध्य, समझ रहे हैं, अमेरिका ने किया है ये तैनात ईरान के किस रणनीतिक मार्ग की नाकेबंदी के लिए? तो पूछा जाएगा तो बताओगे हारमूज जलडमरू मध्य। क्वेश्चन देखिए, मॉरिशस के साथ भारत ने हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने का समझौता किया है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद क्वेश्चन देखोगे, ब्रिटेन के किस प्रमुख बंदरगाह पर मार्च 2026 में साइबर हमले के कारण व्यापार ठप हो गया था? ये हमने अभी भी देखा था कि फेलिक्सटो जो बंदरगाह है उसके कारण, ठीक है ना। 10 देखिए, अमेरिका द्वारा क्वाड देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए शुरू की गई समुद्री पहल का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IPMDA, इंडो पैसिफिक मारटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अन्य महत्वपूर्ण विवाद, काला सागर में रूस ने किस यूक्रेनी बंदरगाह को मार्च 2026 में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया? ओडेसा बंदरगाह। चीन और फिलीपींस के बीच मार्च 2026 में किस शोले पर जहाजों की भिड़ंत हुई? स्कारबोरो शोल। आर्कटिक महासागर में तेल और गैस के दावों को लेकर अमेरिका का मुख्य मुकाबला किस देश से है? रूस से। किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। पक्का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी चीन सागर में चीन की किस नीति को लेकर फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नई याचिका दायर की है? तो देखिए, दक्षिणी चीन सागर, चीन की किस नीति को लेकर फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नई याचिका दायर की है? तो आप जानते हैं 9 डेज लाइन, इससे संबंधित एक याचिका दायर की है। लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ही लेटेस्ट है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मार्च 2026 में किस देश के मालवाहक जहाज को लाल सागर में डुबोने का दावा किया है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, भारत और ओमान के बीच दुक्कम बंदरगाह को लेकर हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य रसद और सुरक्षा। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, भारत और ओमान के बीच किस बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ है? दुक्कम बंदरगाह। दुक्कम बंदरगाह को जो समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। वेनेजुएला और गुयाना के बीच मार्च 2026 में किस विवादित क्षेत्र को लेकर युद्ध जैसी ऐसी स्थिति बनी हुई है? ऐसे क्रीबो। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच किस द्वीप समूह के मालिकाना हक को लेकर पुराना विवाद फिर से चर्चा में है? दोकदो या ताकेशिमा द्वीप, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है। मिस्र ने स्वेज नहर के विकल्प के रूप में किस देश के साथ मिलकर लैंड ब्रिज परियोजना शुरू की? सऊदी अरब। देखिए, मिस्र ने स्वेज नहर के विकल्प के रूप में किस देश के साथ मिलकर लैंड ब्रिज परियोजना शुरू की है? सऊदी अरब। 3 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार वैश्विक व्यापार को कितने प्रतिशत हिस्सा समुद्री विवादों के कारण प्रभावित हुआ है? लगभग 15 से 18%। एक यहाँ पर ये देखिए, जिसमें भारत का सामरिक मामला है, ठीक है ना। यहाँ IMEC कॉरिडोर पर रोक, मध्य पूर्व में युद्ध के कारण भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना का काम मार्च 2026 तक के लिए अनिश्चित काल के लिए टल गया है। लक्षद्वीप में नया नौसैनिक अड्डा, भारत ने हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर एक नया पूर्ण विकसित नौसैनिक बेस INS जटायु सक्रिय कर दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है उसमें INS जटायु एक्टिव किया गया है भारत की ओर से। अगला देखिए, मलेशिया के साथ भारत का पोर्ट समझौता हुआ है। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य के पास मलेशिया के एक बंदरगाह के विकास के लिए समझौता किया है। इनके बारे में हमने देख लिया है। रूस यूक्रेन और काला सागर को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, इनके बारे में हमने देखा। काला सागर नो गो जोन, रूस ने मार्च 2026 में काला सागर के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से सैन्य ऑपरेशन जोन घोषित किया, जिससे नागरिक जहाजों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ओडिशा वाला हमने देखा कि जो है ना, यहाँ पर यूक्रेन के सबसे बड़े अनाज निर्यात बंदरगाह है ओडिशा, ठीक है ना। ओडिशा उनके बुनियादी ढांचे पर बड़ा हमला हुआ था, जिससे गेहूं की कीमतों में 10% की वृद्धि देखी गई थी। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हार्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किस देश का है? ईरान। वर्तमान में किन दो देशों के बीच काला सागर के बंदरगाहों को लेकर भीषण संघर्ष चल रहा है? काला सागर को लेकर रूस और यूक्रेन, अभी दिखाया मैंने। 9 डेज भी कहां पर है? रूस यूक्रेन वाला जो दक्षिण चीन सागर में चल रहा है ये विवाद, ठीक है ना। यहाँ पर महासागर आपसे पूछ सकता है। तो 9 डेज वाला विवाद दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। मार्च 2026 में ओमान के किन दो प्रमुख बंदरगाहों पर ड्रोन हमले हुए हैं? सलाल और दुक्कम बंदरगाह, ठीक है।
5 नंबर का देखेंगे, भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह ईरान के किस तट पर स्थित है? ओमान की खाड़ी। BRP सिएरा माद्रे जहाज जो हाल ही में विवादों में रहा, किस विवादित क्षेत्र में स्थित है? आयंगिन सर्ल। वर्ष 2026 में आसियान समूह की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? फिलीपींस। स्वेज नहर के संकट के कारण जहाजों को अफ्रीका के नीचे से किस लंबे मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है? केप ऑफ गुड होप। सेनकाकू द्वीप विवाद किन दो एशियाई देशों के बीच है? जापान और चीन। नील नदी के पानी को लेकर इथियोपिया और मिस्र के बीच किस बांध पर मुख्य विवाद है? GERD ग्रेट इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत विकसित ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान किस प्रांत में? बलूचिस्तान। लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर हमला करने वाला हूती समूह किस देश से संचालित है? यमन। ताइवान और चीन को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नया नाम क्या है? ताइवान जलडमरू मध्य। हलाइब ट्रायंगल क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित है? मिस्र और सूडान के बीच में। दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित पोकलैंड द्वीप किन दो देशों का दावा है? यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का विवादित केंद्र है? भारत चीन। उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा 38वीं समांतर रेखा। 1 मार्च 2026 को हुए हमले के बाद फारस खाड़ी में कितने भारत के जहाज फंसे होने की रिपोर्ट है? रूस और जापान के बीच विवादित कुरिल द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। एजियन सागर की सीमा और हवाई क्षेत्र को लेकर किन दो देशों में तनाव है? तुर्की और ग्रीस। तो ये थे जो काफी इंपॉर्टेंट विवादित मुद्दे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।